आजाद साहब के साथ इस वक्त गुलाम मोहम्मद सरूड़ी दायां हाथ कहा जाता है। 75 साल की उम्र हो गई, 8th पास खुद थे तो बेटा तो शायद 6वीं पास है अभी भी। ठीक है, आप क्या पॉलिटिक्स सिखाएंगे लोगों को? आप किताबें लॉन्च कर रहे हैं, कौन पढ़ेगा? दूसरों को पढ़ाएंगे, खुद पढ़ पाएंगे आप? आप मुझे बताइए, जो लीडर क्रशर खोलकर बैठा हो, जो लीडर दुकानदारी करता हो, क्या वो इंसाफ कर पाएगा लोगों के साथ? अकरम चौधरी साहब अपना डीडीसी इलेक्शन हार गए, ठीक है। अब मुझे ताज मोहिद्दीन साहब, कल ही आपने देखा उनके एक बंदे ने कहा वो लैंड ग्रेबर हैं। इनके इतने इतने बड़े बड़े मतलब घोटाले हैं, इन्होंने इतनी प्रॉपर्टीज कहाँ? बाप इनका कोई दुकानदारी, कोई नस्वार बेचता था, कोई सुइयां बेचता था, कोई चपरासी का काम करता था, कोई वो बूट पॉलिश करता था। तो आज ये अरबपति हो गया बेटा। भाई मैं तो थक गया अपने वालिद साहब को कहते कहते कि भैया अरबपति बनते गए, वो तो जवाब नहीं दे पाए अभी तक। पुराना वो डुप्लीकेट माल है, आज डुप्लीकेट माल बेच रहे हो, गुलाम मोहम्मद सरूड़ी को बेच रहे हो, आज आप ताज मोहिद्दीन को बेच रहे हो, आज आप अकरम चौधरी साहब को बेच रहे हो, आज आप वानी साहब वहाँ जो डोडा के हैं वो 70-75 साल के सारे बुजुर्ग इनके साथ हैं। मुझ जैसा नौजवान आपको अगर मिलेगा भी कहीं तो पीछे से उन तमाम कद्दावर नेताओं की पीछे से जगह ढूंढ रहा होगा कि मैं मुझे भी कहीं जगह मिलेगी, मेरा भी सर कहीं आएगा आगे या नहीं आएगा। तकरीर की तकरीरों से थोड़ी ना मुल्क चलते हैं, तकरीरों से कोई कौम थोड़ी ना आजाद होती है, तकरीरों से थोड़ी ना बेरोजगारी खत्म होगी। आपने जो किया उसी स्टैंड से आप हट के दूसरे स्टैंड पे आ गए। आप 370 हटाने वाली सरकार से पद्म भूषण अवार्ड लेते, तो मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूं, मेरी अपनी जो जनरेशन है वो तो खतरे में मुझे नजर आती है। आप मुझे बताएं, आजाद साहब को तो 7 नस्लें बैठ कर खाएंगे उसकी। अपनी पार्टी की और आजाद साहब की पार्टी से डर लग रहा है? आजाद साहब को हमारी पार्टी से डर लगेगा, हमें क्यों? वो तो डूब रहे हैं अब, वो तो, हम तो उभरते हुए हैं, हम तो चढ़ते हुए सूरज को सलाम कर रहे हैं, वो तो डूबते हुए सूरज को सलाम कर गए। कह रहे हैं हमारे साथ एक जन सैलाब है। जन सैलाब पता नहीं, वो वही कांग्रेस माइनस आजाद इज इक्वल टू वीक कांग्रेस एंड वीक आजाद। अब कहां से जन सैलाब हो गया भाई? कोई कांग्रेस का बंदा दिखाए मुझे कि वो जो उनके साथ सच में चला गया आज। अब पार्टी का नाम मुझे सुनकर हंसी आई कि ये पार्टी का नाम, इतने बड़े कद्दावर नेता और इतना एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स का, आप नाम तक अच्छा नहीं रख सकते थे? आजाद रख दिया उसमें भी। भाई आप पहले ही अपनी सोच, उन्हें मालूम है जम्मू कश्मीर की आवाम एक्सेप्ट नहीं करी, इसलिए उन्होंने लगा दिया कि भाई हम आज़ाद है। जम्मू कश्मीर की जनता जो है बहुत चालाक है, ये भी मान लीजिए आप। तो जम्मू कश्मीर चालाक जनता पार्टी भी हम बनाएंगे, वो आज़ाद साहब को देख लेंगे कि ये कौन है। आकर जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसी बात को आप यहाँ दोहरा रहे हैं, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी को, ये बात फैक्ट है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उन्हें कश्मीर में एनसी और पीडीपी का नैरेटिव तोड़ना था, तो आज़ाद साहब को उसके लिए लाया। तो आप मुझे बताइए, आपने नया क्या लाया हमारे लिए? आपने डिवीजन तो लाया, लेकिन यूनाइट करने के लिए आपने कोई मंत्र नहीं दिया। हम यही कहा ना कि कश्मीरियों का वोट लेने के लिए उन बीजेपी जो है वो आजाद साहब को कश्मीर में लेकर आई है, ये आप कैसे कहते हैं? जब तक पॉलिसीज आपकी कुछ डिफरेंट नजर ना आए, हम तो पॉलिसीज को देखकर ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ये कोई जाती दुश्मनी नहीं है, या मेरा आजाद साहब के साथ कोई 36 का आंकड़ा है, इस बात पे तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पॉलिसीज शो करती हैं ये। शेख जफरुल्लाह है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। बात करने के लिए सबसे पहले शुरुआत जो है वो इन्हीं की पार्टी से करते हैं, यानी आपसे। आम आदमी पार्टी कहा जा रहा था, जो आप है यानी आम आदमी पार्टी है, वो आम लोगों की पार्टी है। अब आम लोग ही अपने लीडर को जो है वो गलत गलत तरह से अल्फाज यूज कर रहे हैं। हम वो अल्फाज यूज नहीं करेंगे। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के कई लीडर हैं जो आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है उनको किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की जितनी हलचल दिखाई दे रही थी, अब कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उसकी नैया डूबती हुई दिख रही है। तो ये भी आम आदमी पार्टी से, इनसे बात करते हैं। शेख साहब, क्या लगता है अब नैया डूब गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोगों के आने और जाने से जो लीडर लोग हैं वो आते हैं जाते हैं। वो लीडर ही क्या जो एक जगह पर अपना मकाम नहीं बना पाए, उसको तो मैं लीडर नहीं मानता। लीडर वो होते हैं जो एक जगह पर किसी सोच के साथ जुड़ते हैं। या तो जुड़ो ही मत आप, ठीक है। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हर एक को हर जगह पर खुश नहीं रखा जा सकता, ये तो सबको मालूम है। लेकिन जब आप पार्टी में जाते हैं, एज अ लीडर जाते हैं, आपको इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके जाना होगा। आपको समझना होगा कि वहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ इस तरह की नोक झोंक भी होती है पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर इस तरह के मसले छोटे मोटे होते हैं। अब जो बंदा रूठ कर चला जाए, और फिर ये शुरुआत में एक बंदा मैंने कल देखा जो कभी गधों की मिसाल दे रहा था, जो कभी, हम तब भी वैसे देखते थे कि यार ये मिसालें क्या देता है, इतनी अच्छी पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है, और यहाँ आकर ये इस तरह की मिसालें पेश करते। कोई और मिसाल पेश करते।
लेकिन जब कल मैंने एक सोशल मीडिया पे उनकी एक वीडियो देखी और अजीब तरह की टिप्पणी करते हैं और पहले कहते हैं कि हमारे संस्कारों में नहीं है कि मैं ये कहता वो कहता, बाद में वो सब कुछ बोल देते हैं, ठीक है। और कोई भी हो, आपका पॉलिटिकल राइवल भी कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपको फिर भी तमीज़ के दायरे में रहकर बात करनी है। लेकिन उनकी बातों से लगा कि वो तो शायद ना लीडर कभी रहे हैं और ना उन्हें कभी समाज की फ़िक्र है कि हमने समाज को देना भी है कुछ, हमने समाज को सियासत के अलावा कुछ और भी सिखाना है। तो जिस तरह की टिप्पणी वो कर रहे थे, मुझे लगता है कि हमने उनकी तमाम बातों को डस्टबिन में डाल दिया। और आम आदमी पार्टी जो है, ये पार्टी है, मेरा किरदार मेरी पार्टी को बनाएगा। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, मैं इस तरह की टिप्पणी करूँगा, इस तरह की बातें करूँगा, तो वो पार्टी को नहीं बल्कि वो अपने आप को डुबा कर ले जाएँगे और वो सियासत में अपना मकाम नहीं बना पाएँगे कहीं पर भी, कभी भी नहीं। आपकी पार्टी सियासत में अपना मुकाम कहाँ पर बनाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की एक सोच है और अवाम उस सोच को स्वीकार करती है, क्योंकि अवाम के जो मसले मसाइल हैं वो उन्हीं इश्यूज़ के आसपास है, जिन इश्यूज़ को हमने सॉल्व किया दिल्ली में, पंजाब। मैं कल ही पंजाब से होकर आया, चंडीगढ़ से होकर आया, मैंने वहाँ के मोहल्ला क्लिनिक देखे और अनऑफिशियली मैंने पब्लिक से बात की वहाँ पर। मैंने कहा कि आप खुश हैं? बोला कि हमने तो इससे पहले देखा भी नहीं था कि कोई सरकार जो है वो एजुकेशन की बात करती है या हेल्थ के ऊपर काम करती है। और आम आदमी पार्टी इन मुद्दों के ऊपर बात करती है, इन मुद्दों के ऊपर काम करती है और मजहबी जात पात रीजनलिज्म के बेस पे नहीं वोट लेती है, बल्कि इश्यूज़ के बेस पे। और हमारा लीडर अरविंद केजरीवाल साहब की मैं एक ही बात, मतलब जो मुझे उनकी पसंद आई, इलेक्शन के टाइम कैंपेन के दौरान वो कहते हैं कि दिल्ली वालों, अगर मैंने काम किया मुझे वोट देना, और अगर आपको लगता है कि मैंने काम नहीं किया तो मेरी जमानत जब्त होनी चाहिए। वो अमित शाह कह के दिखाए, नरेंद्र मोदी कह के दिखाया आज गुजरात में। 27 साल का राज्य शासन रहा उनका, 27 साल वो जो इक़्तिदार, उसमें उन्होंने हेल्थ सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, उसमें उन्होंने अभी तक एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं किया, तो क्या खा करेंगे? और जो लोग ये इस जगह से भागकर वो दूसरी जगह जाना चाहते हैं, हमारे एक और भाई चले गए उधमपुर से। वो और भाई चले नहीं गए। आप जो मेरा सवाल था वहीं आ गए। वो भाई चले नहीं गए, उनके खिलाफ एक लेटर जारी किया गया और उन पर कुछ एक्टिविटीज का जो है आरोप थोपा गया। शायद आपने वो लेटर नहीं पढ़ा होगा। जो आरोप लगे थे सिद्ध साबित हुआ, दिल्ली चले गए। यहाँ तो कह रहे थे कि बाखड़ियों का हम सुनेंगे, यहाँ तो कह रहे थे कि ये बाखड़ी गुलाम बनाएंगे हमें, तो वहाँ किस दादा जी के पास चले गए थे? वहाँ भी तो बाखड़ी थे। फिर ये जो इस तरह यहाँ टिप्पणी करके फिर अपनी नहीं बातों करें। के, आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी में कोई लीडरशिप नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है वो एक दूसरे के कहने पे चलती है। पहले उनको आम आदमी पार्टी के हरजोत सिंह बैंस की बात करते हैं, पहले उन्हें मनकोटिया जी में उत्तराधिकारी नजर आता था, अब उन्होंने उन पर इल्जाम लगा दिए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक कंपटीशन होता है, जो जितना काम करता है, जाहिर सी बात है आप ही लोग तो चीखते चिल्लाते हैं कि वहाँ वो दोस्तवाद है, वहाँ खानदानी राज है। तो यहाँ पर जब मेरिटोक्रेसी को लाने की कोशिश की जाती है, आप उसके ऊपर भी मतलब अपनी टिप्पणी करते हैं, तो ये बात नहीं ना चलेगी। उनके आगे कोई अगर है मेरिट में तो उसको जगह दी जाएगी, जाहिर सी तो बात जगह है। की बात ही नहीं कल थी। ये सारी वही चीजें हैं भाई। अब ये खुलकर नहीं बोलेंगे, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। यहाँ बाखड़ियों की बात की गई, फिर दिल्ली में चले गए तो उन्हीं के हाथों ज्वाइन हो गए। तो यहाँ आम आदमी पार्टी के लोग जब बाहर से आएंगे तो वो बाखड़ी हो गए, और जब जिनके पास वो यहीं से चले जाते हैं तो वो बड़े बड़े लोग हो गए। वो क्या अमेरिका के लोग थे वहां पर जिनके पास उन्होंने ज्वाइन किया? कहाँ के लोग थे वो? इसी हिंदुस्तान के सारे लोग थे ना। तो हमारे लोगों के ऊपर टिप्पणी कुछ और उनके लोगों पे टिप्पणी कुछ। वहां उसको मान सम्मान मिला, यहाँ नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ उनको पोस्ट नहीं मिली। अब देखते हैं उनको कौन सी पोस्ट मिलेगी वहां पर, अब देखते हैं वहां पर कौन सी जगह। और देखिए आने वाले वक्त में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पे वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बहुत बहुत बड़ा झगड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उनका कैंडिडेट है वहां पर। अब उनको कहाँ जगह मिलेगी? मिलेगी कहीं रिजर्वेशन अगर दे दी उनके लिए कोई अलग से ही, तो मिलेगी जगह कहीं, नहीं तो कोई जगह नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी की और आजाद साहब की पार्टी से डर लग रहा है। आजाद साहब को हमारी पार्टी से डर लगेगा? हमें क्यों? वो तो डूब रहे हैं अब। वो तो, हम तो उभरते हुए हैं, हम तो चढ़ते हुए सूरज को सलाम कर रहे हैं, वो तो डूबते हुए सूरज को सलाम कर गए। कह रहे हैं हमारे साथ एक जन सैलाब है। जन सैलाब पता नहीं, वो वही कांग्रेस माइनस आजाद इज इक्वल टू वीक कांग्रेस एंड वीक आजाद। अब कहाँ से जन सैलाब हो गया भाई? कोई कांग्रेस का बंदा दिखाए मुझे कि वो जो उनके साथ सच में चला गया आज। कोई मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा लीडर ज्वाइन करते हुए तो नजर नहीं आया। कोई पीडीपी का लीडर, कोई बीजेपी का लीडर, कोई दूसरी पार्टी का लीडर ज्वाइन करते हुए नहीं नजर आया। और अभी तो स्टार्टिंग में उन्होंने पैसों से बिरयानी से बना ली, इतने सारे लोग लाए, कभी इधर कभी उधर, उन्हीं लोगों को भद्रवा लिया, उन्हीं लोगों को फिर किश्तवाड़ मुगल मैदान छात्रों में लिए,
फिर उन्हीं लोगों को, क्योंकि पैसा तो है इनके पास, गाड़ियां भी मुफ्त लगा दी, और इनके साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो वो कभी कभार गाड़ियां फ्री लगा देते हैं। मुझे भी आप अगर ऑफर अभी करेंगे कि मतलब आपको दिल्ली जाना है, 5 दिन का टूर है, उसमें आपको सारा कोई खाना पीना रहना सारा कुछ फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो शौक से मैं भी चला जाऊंगा। बट दैट डजंट मीन कि मैं मतलब मुझे कोई काम था वहां पर या विलिंगली मैं गया था वहां पर, बट अपने शौक। उसी तरह आज़ाद साहब ने जो पिछले दिनों से जो रैलियां वगैरह निकाली, और फिर रैली निकालने के बाद फिर जब वो लास्ट पे उनको अब पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, अब वो कोई कौन बनेगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कौन बनेगा, अदरवाइज जो पुराने नेता थे उनके, वो तो हार रहे थे वैसे भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो अब दूसरा ब्रांड बेचने आए हैं आप, उस ब्रांड की ब्रांडिंग करते हुए और उस ब्रांड की मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट करते आपको, तब तक आप 75 साल से पार हो जाएंगे, और आपकी तो वैसे भी उम्र आ चुकी है दूसरी वाली। आप जलते क्यों हैं? मतलब आपको लगता है कि आपके वहां से वो जीत जाएंगे? मैं जलता नहीं हूँ, मैं असल में मैं आज़ाद साहब से बहुत बड़ी उम्मीद रखता था, और आज़ाद क्या साहब उम्मीद? वाकई में एक अच्छे लीडर थे, छवि थी उनकी अच्छी, और कभी भी उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था, और जो भी उन्होंने पॉलिटिक्स में कमाया बड़ा स्मार्टली कमाया, और उनके कुछ लोगों ने तो वैसे खैर ओपनली कमाया, और फिर एनआईए की रेड भी हुई। दुख उनसे यही है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, कम से कम आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करता जिसमें कुछ डिफरेंट होता, कुछ ऐसा होता कि जैसे कि जम्मू कश्मीर के यूथ को आपने बुलाया होता, जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करते, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की बात करते, जम्मू कश्मीर के तमाम जो भी आपके चाहने वाले हैं उनको सबको बुला के किसी बड़ी स्ट्राइक की कॉल देते, आप राकेश टिकैत जैसा बन जाते हमारे लिए। हम तो यकीनी तौर पे हम तो तंग आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, हम तो तंग आ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की पुरानी बातों से। लेकिन आपने क्या किया, वहीं आकर जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसी बात को आप यहाँ दोहरा रहे हैं, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी को ये बात फैक्ट है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उन्हें कश्मीर में एनसी और पीडीपी का नैरेटिव तोड़ना था, तो आज़ाद साहब को उसके लिए लाया। तो आप मुझे बताइए आपने नया क्या लाया हमारे लिए? आपने डिवीजन तो लाया, लेकिन यूनाइट करने के लिए आपने कोई मंत्र नहीं दिया हमें। और दूसरी अहम बात यह है, आप मुझे बताइए जो आज़ाद साहब के साथ इस वक्त गुलाम मोहम्मद सरूड़ी दायां हाथ कहा जाता है, 75 साल की उम्र हो गई, 8th पास खुद थे, तो बेटा तो शायद 6ठी पास है अभी भी, ठीक है। आप क्या पॉलिटिक्स सिखाएंगे लोगों को? आप किताबें लॉन्च कर रहे हैं, तो कौन पढ़ेगा? दूसरों को पढ़ाएंगे, खुद पढ़ पाएंगे आप मुझे बताइए, जो लीडर क्रशर खोलकर बैठा हो, जो लीडर दुकानदारी करता हो, क्या वो इंसाफ कर पाएगा लोगों के साथ? सियासत में आपको वैसे भी टाइम बहुत कम होता है लोगों के लिए, आपको बहुत ज्यादा टाइम निकालना पड़ता है लोगों के लिए, क्योंकि आपको मीटिंग्स होती हैं, आपको बहुत सारी चीजें संभालनी होती हैं, काम करने होते हैं, ग्राउंड लेवल पे जुड़ा रहना होता है। आप वो तो करते नहीं है, आप दूसरा बिजनेस संभालें। वही लोग आजाद साहब के साथ गए, मुझ जैसे नौजवान तो नहीं ना गए, और मुझ जैसे नौजवानों को कभी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की? छोड़िए, शेख जफर नहीं जाता, कोई और ही सही, अकरम चौधरी साहब अपना डीडीसी इलेक्शन हार गए, ठीक है। अब मुझे ताज मोहिद्दीन साहब, कल ही आपने देखा उनके एक बंदे ने कहा वो लैंड ग्रेबर हैं, इनके इतने इतने बड़े बड़े मतलब घोटाले हैं, इन्होंने इतनी प्रॉपर्टीज कहाँ, बाप इनका कोई दुकानदारी, कोई नस्वार बेचता था, कोई सुइयां बेचता था, कोई चपरासी का काम करता था, कोई वो बूट पॉलिश करता था, तो आज ये अरबपति हो गया बेटा। भाई मैं तो थक गया अपने वालिद साहब को कहते कहते कि भैया अरबपति बनते गए, वो तो जवाब नहीं दे पाए अभी तक। इन्होंने ये इतनी प्रॉपर्टी कमाई कहाँ से? एक तरफ से आपको टाइम पूरा सियासत में गुजरा, दूसरी तरफ से आपके पास प्रॉपर्टीज इतनी आ गई, ये आई कहाँ से? जब आप तो कारोबार भी नहीं कर रहे थे कोई डायरेक्टली, यानी कमीशन वगैरह सारा कुछ मिलाकर एक बड़े मतलब बिल्डर भी आप ही आज हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी आज आप ही हैं, और दुकानदार भी आप ही हैं, ठेकेदार भी आप ही हैं, लीडर भी आप ही हैं। तो हम जैसे नौजवानों के लिए तो कब्र खोद के रखी है ना आपने जम्मू कश्मीर में। जाकर देखो नौजवान सड़क पर, मुझे रोजगार दे दो, जाकर देखो नौजवान भाई कहीं उसकी सब इंस्पेक्टरी का स्कैम नजर आता है उसको बेचारे को, वो कोई भी एग्जाम देता है उसका स्कैम सामने आता है। तो बेरोजगार के लिए न सियासत में जगह है, न समाज में कहीं जगह है, न नौकरी में कहीं जगह है। एक और चीज हमारी जगह, एक और जेल है, यूएपीए लाया भाजपा ने, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने उसका दुरुपयोग किया, आज वही पीडीपी और आज बीजेपी वही कर रही है। तो नौजवान के लिए जगह कहाँ है? आजाद क्या नया लेकर आया, हम उसको एक्सेप्ट करें? कुछ भी नहीं नया लेकर आए। आपने यही कहा ना कि कश्मीरियों का वोट लेने के लिए उन बीजेपी जो है वो आजाद साहब को कश्मीर में लेकर आई है, ये आप कैसे कहते हैं? जब तक पॉलिसीज आपकी कुछ डिफरेंट नजर ना आए, हम तो पॉलिसीज को देखकर ये क्रिटिसिज्म करें, ये कोई जाति दुश्मनी नहीं है, या मेरा आजाद साहब के साथ कोई 36 का आंकड़ा है, इस बात पे तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पॉलिसीज शो करती हैं ये। हम
पढ़े लिखे हैं, हम यूनिवर्सिटी से मैं निकल कर आया हूँ, मुझे पता है, मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट से उठा बैठा हूँ, मैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उठा बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम है कि कैसे कैसे पॉलिटिक्स की जाती है और किस तरह से आवाम को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। मुझे सब मालूम है कि किस तरह इन्होंने हमें 70 साल से बेवकूफ़ बनाया। ये कोई नई छुपी बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद साहब ने ऐसा क्या किया आज तक जम्मू कश्मीर के लिए? हम कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के लिए सेंट्रल से अप्रूवल चाहिए था, तो वो तो फिर कांग्रेस ने किया। ये तो आप नहीं बताएंगे। बोलते हैं कदावर नेता। मैंने कहा कि कद आपका तब बढ़ जाता जब आपके फैसले अच्छे होते। आज जम्मू कश्मीर को आप जैसे लीडरों की जरूरत थी। यहाँ बहुत डिविजन्स हो रहे हैं, यहाँ पार्टियों पे पार्टियां बनाई जा रही। 8 पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ने अभी तक वो अप्रूवल दिया। आप मुझे बताइए जरूरत क्या थी पार्टीज की? यूनाइट होने की जरूरत थी, वो तो आपने नहीं किया। जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर आपने बवाल मचाना था, क्योंकि आपके पास जनता थी, आपके पास प्लेटफॉर्म थे, आपके पास पैसा था, आपके पास कुर्सियां थी। आपने क्या किया? बस एक तकरीर उस दिन 5 अगस्त को की, उसको बेच रहे हैं आज यहाँ पर। ओ हमने तकरीर की। तकरीरों से थोड़ी ना मुल्क चलते हैं, तकरीरों से कोई कौम थोड़ी ना आजाद होती है, तकरीरों से थोड़ी ना बेरोजगारी खत्म होगी। आपने जो किया उसी स्टैंड से आप हट के दूसरे स्टैंड पे आ गए। आप 370 हटाने वाली सरकार से पद्म भूषण अवार्ड लेते हैं। तो मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूं, मेरी अपनी जो जनरेशन है वो तो खतरे में मुझे नजर आती है। आप मुझे बताएं, आजाद साहब को तो 7 नस्लें बैठ कर खाएंगे उसकी, उसको क्या टेंशन है? मुझे बताइए ना जरा। और यही सारी कहते हैं बहुत ज्यादा टेंशन है अपने लोगों की। अपने लोगों की टेंशन होती तो फिर फैसलों में वो नजर आता। टेंशन तो मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगी, सारे कहेंगे, ईमानदार भी कहेंगे, बेईमान भी वही बात करेंगे, क्योंकि बेचना है ना अपना प्रोडक्ट। आप समझ रहे हैं? तो ये दुकानदार अपने प्रोडक्ट, जब कांग्रेस नहीं बिक रही थी, अब तो दूसरा ब्रांड लेकर आया। अब पार्टी का नाम मुझे सुनकर हंसी आई कि ये पार्टी का नाम, इतने बड़े कद्दावर नेता और इतना एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स का, आप नाम तक अच्छा नहीं रख सकते थे? आजाद रख दिया उसमें भी। भाई आप पहले ही अपनी सोच, उन्हें मालूम है जम्मू कश्मीर की आवाम एक्सेप्ट नहीं करी, इसलिए उन्होंने लगा दिया कि भाई हम आज़ाद है। जम्मू कश्मीर की जनता जो है बहुत चालाक है, ये भी मान लीजिए आप। तो जम्मू कश्मीर चालाक जनता पार्टी भी हम बनाएंगे, वो आज़ाद साहब को देख लेंगे कि ये कौन है। ठीक है? ये दिल्ली, अच्छा, जब आज़ाद साहब आते हैं दिल्ली से आते हैं, भाई दिल्ली से आज आज़ाद साहब आएंगे जम्मू में, स्वागत होगा उनका। भाई दिल्ली के हैं वो, क्या भलेसा से आ जाए? और भलेसा में जिस एरिया से वो हैं, आप चलिए मेरे साथ, मैं स्पॉन्सर करूंगा जितना भी आपको खर्चा लगेगा। आजाद साहब के गांव में, आजाद साहब के इलाके में जाएंगे, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं वो। मैं चैलेंज करके कहता हूं आजाद साहब को कि एक भी अपने ब्लॉक में छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट में छोड़िए, अपने ब्लॉक में एक भी ऐसा हेल्थ सेंटर दिखाइए जहां पर गायनोकोलॉजिस्ट रहती हो, जहां पर पूरा स्टाफ रहता हो, जहां पर पेशेंट्स का मुकम्मल इलाज होता हो। और आप मेरे साथ चलिए, आप चलिए मेरे साथ, मैं वो ट्रिप भी आपको स्पॉन्सर करूंगा। दिल्ली में चलो खैर 5-6 साल हो गए आम आदमी पार्टी को, लेकिन पंजाब में 6 महीने हो गए टोटल। मैं आपको ले चलूंगा, 100 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए, कल ही मैं होकर आया। इतना जबरदस्त इलाज, वहां के डॉक्टर्स, यहाँ डॉक्टरों के पास जाओ ना अस्पतालों में, तो क्योंकि उनके ऊपर इन्होंने एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां रखी हैं, तो वो बेचारे वैसे भी थके थुके होते हैं। ठीक है? वहां मोहल्ला क्लिनिक खोले उन्होंने, क्या शानदार मिसाल है हमारे पास। यार अगर इन चीजों को बेचेंगे भी तो मजा भी आएगा ना। आप डुप्लीकेट माल लेकर आते हैं, कहते हैं भाई ये नुमेरो का है, वो होता नहीं है। आप कहते हैं ये पीटर इंग्लैंड का है, वो होता नहीं है। आप कहते हैं ये फलानी का, होता नहीं है। आप कहते हैं आजाद पार्टी है, लेकिन है नहीं। यही दुख है हमें। आप जिस ब्रांड की ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो ब्रांड तो नहीं है वैसा, वो फटा जीन्स है, वो वही पुराना, वो डुप्लीकेट माल है। आज डुप्लीकेट माल बेच रहे हो, गुलाम मोहम्मद सरूरी को बेच रहे हो, आज आप ताज मोहिद्दीन को बेच रहे हो, आज आप अकरम चौधरी साहब को बेच रहे हो, आज आप वानी साहब वहाँ जो डोडा के हैं, वो 70-75 साल के सारे बुजुर्ग इनके साथ हैं। मुझ जैसा नौजवान आपको अगर मिलेगा भी कहीं, तो पीछे से उन तमाम कद्दावर नेताओं की पीछे से जगह ढूंढ रहा होगा कि मुझे भी कहीं जगह मिलेगी, मेरा भी सर कहीं आएगा आगे या नहीं आएगा। वो अपना सर दिखाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। तो ये है हमारी। ये थे हमारे साथ शेख जफरुल्लाह, जिन्होंने बहुत ही सारे टॉपिक्स थे, सबको जो है कवर किया। लेकिन इनकी भी एक बात सही है कि आप रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अपना भाईचारा खत्म कर रहे हैं। अब आपको कैसा लगता है इनका सुझाव, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान, अल्लाह हाफिज़।